अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जानिब से जो ब्रिज कोर्स आप लोगों का लिया जा रहा है उसका जो प्री टेस्ट होता है उसका क्लास 7th की जनरल साइंस के प्री टेस्ट का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। आइए पेपर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को आपका नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम और डेट डाल देनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद फिल कर लेना। सबसे पहले हिदायत दी हुई है, तमाम सवालात करना लाजमी है, यानी कि आपको इस पेपर के सारे क्वेश्चंस करने हैं, अटैम्प्ट छोड़ना नहीं है। बाएं जानिब खौस में दर्ज अदद निशानात को जाहिर करते हैं, यानी ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें आपको नंबर बताए गए हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन के कितने नंबर्स दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल है, हर एक की दो दो मिसालें लिखिए। हमको यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं और हमें उनकी दो दो मिसालें लिखकर बतानी है। सबसे पहला जो हमको दिया हुआ है वो है तवानाई बिल खवा। जैसे आप लोगों को मालूम होगा तवानाई बिल खवा किसको बोलते हैं हम। तवानाई बिल खवा किसी भी चीज़ की पोजीशन यानी कि उसके मुकाम की वजह से जो उसमें तवानाई रहती है मौजूद, उसको हम उसके साकिन रहने की वजह से जो तवानाई उसमें मौजूद रहती है उसको तवानाई बिल खवा कहते हैं। तो तवानाई बिल खवा की दो मिसालें क्या हैं यहाँ पर। सबसे पहले बुलंदी पर ज़ख़ीरा किया हुआ पानी, या फिर जो हम लोग डैम पर जो पानी ज़ख़ीरा करते हैं ना, डैम में जो पानी मौजूद होता है उसमें भी तवानाई बिल खवा मौजूद होती है। दूसरा, रबर को तान कर छोड़ना। ये वाला आपने गुलेल में देखे होंगे एग्जाम्पल। गुलेल में जब कंकर रख के उसको खींचते हैं जब, तो वो खींचने पर जो तवानाई उसमें जमा होती है वो होती है तवानाई बिल खवा। सेकेंड वाला है टर्म मैकेनिकी क़ुव्वत, यानी कि हमको मैकेनिकी क़ुव्वत के मिसालें बतानी है। सबसे पहले है सिलाई मशीन। इसमें मैकेनिकी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है, और बिजली का पंप या फिर जो मिक्सर घर में यूज़ होता है उसमें भी मैकेनिकी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है। उसमें इंसानी या कोई सादी क़ुव्वत नहीं यूज़ होती, उसमें मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है। तीसरा जो टर्म है वो है सादा मशीनें। आपको इसमें सादा मशीनें बतानी है। ऐसी मशीन, सादा मशीन किसको बोलते हैं? ऐसी मशीन जिसमें सिर्फ एक या दो अज्जा इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें उसमें यूज़ नहीं होती। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी में देखे होंगे ना आपने कि एक वो लोहे का सामने का उसका मुंह होता है ऐसा इस तरीके का, और उसको एक डंडा लगा हुआ होता है कुल्हाड़ी को। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों से ये मशीन बनी हुई है, तो इसको हम सादा मशीन बोलेंगे। उसके बाद जो कुएँ का डोल होता है, कुएँ का डोल इस तरीके से होता है कुछ, और इसको वो रस्सी से बंधा हुआ होता है। इसमें भी एक से दो ही चीज़ें यूज़ होती है, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, और इसको हम इजीली हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी मशीनों को क्या कहते हैं? सादा मशीनें। दायरवी हरकत। दायरवी हरकत क्या होती है? जब कोई भी चीज़ अपने ही अतराफ़ में ऐसे गोल 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 चक्कर लगाती है खुद के ही अतराफ़ में, तो उसकी उस हरकत को, जो हरकत वो करती है उसको क्या कहते हैं? दायरवी हरकत। इसकी मिसालें क्या है हमारे पास? एक है ज़मीन की महवरी गर्दिश, यानी कि ज़मीन जब अपने महवर के गिर्द घूमती है। ज़मीन दो किस्म की गर्दिश करती है ना, एक मदारी गर्दिश जो वो सूरज के अतराफ़ में करती है। ये सूरज है, ये ज़मीन है, तो ये सूरज के अतराफ़ ये जो मदार पर करेंगी वो उसकी मदारी गर्दिश होती है। उसके अलावा ज़मीन जब अपने महवर पर घूमती है खुद के ही अतराफ़ में, जिसकी वजह से हमको दिन और रात हासिल होते हैं, तो वो वाली गर्दिश ज़मीन की कहलाती है महवरी गर्दिश। ज़मीन की महवरी गर्दिश क्या है? दायरवी हरकत की एक मिसाल है। उसके अलावा पंखा। पंखा भी आपने देखे होंगे चलते हुए, कि पंखा भी जो घूमता है वो ऐसा सर्कुलर मोशन में, यानी कि दायरवी हरकत में ही घूमता है। उसके अलावा आप लोगों ने मेलों में कभी वो मैरी गो राउंड होता है जो झूला, वो भी दायरवी हरकत ही करता है, ये भी उसकी एक मिसाल है। उसके बाद में है निज़ाम शमसी के दाखिली सैयारे। दाखिली सैयारे मतलब के जो उसके अंदर के सैयारे हैं, वो जो सैयारचों का जो पट्टा होता है उसके अंदर जो सैयारे होते हैं ना, 4 सैयारे हैं ना, सूरज के बाद में जो 4 सैयारे हैं, वो सैयारचों के पट्टे के अंदर जो सैयारे मौजूद होते हैं उनको दाखिली सैयारे कहते हैं। तो दाखिली सैयारों में क्या क्या आएंगे? अतारुत, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख। ये 4 हमने आपको दे दिए हैं, आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं एग्जाम्पल। तो आप इन दोनों में से कोई एक नाम लिख लीजिए, या इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल मुकम्मल हो गया। दूसरा सवाल क्या है? कौसैन में दिए गए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके खाली जगह मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कौस में आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, आपको बस उसका इस्तेमाल करना है मुनासिब मुतबादिल का, और आपको खाली जगह मुकम्मल करना है। धागे से बंधा हुआ मकनातीस डैश सिमत में साकिन ठहरता है। हमको मालूम है मकनातीस के सिरे के 2 ही पोजीशंस होते हैं, 2 ही मुकाम पर ठहरता है, वो होते हैं शुमाल और जुनूब। शुमाल और जुनूब के, नॉर्थ और साउथ के उसमें ही वो ठहरता है सिर्फ और सिर्फ। मशरिक़ और मगरिब के पोजीशन में मकनातीस नहीं ठहरता। तो इसका सही क्या है जवाब? शुमालन जुनूबा। यहाँ पर आप ये लिख लेना। उसके बाद में है डैश डैश रोशनी का कुदरती मंबा है, यानी कि हमको रोशनी के कुदरती मंबे का नाम बताना है, वो क्या है? सूरज। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोशन सूरज ही होता है ना, और सूरज रोशनी का कुदरती नेचुरल रिसोर्स है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है सूरज। उसके बाद
लोहा धात डैश शय है, यानी कि लोहा धात एक कौन सी अशय है हमको बताना है। मकनातीसी है या गैर मकनातीसी। आपको मालूम है कि लोहा क्या होता है, मकनातीसी होता है, क्योंकि मकनातीस उसको अपनी जानिब कशिश करता है। ये गैर मकनातीसी नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मकनातीसी। उसके बाद में चौथा सवाल है, हमारे निज़ाम शमसी में डैश सबसे बड़ा सैयारा है। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है, ज़ोहल है। ज़मीन और ज़ोहल को जब देखें हम तो ज़ोहल सबसे बड़ा है। आवाज़ की लहरों की इशाअत डैश वास्ते से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से होती है, जबकि डैश वास्ते से कम रफ्तार से होती है। ये आपने पढ़े होंगे कि आवाज़ के लहरों की इशाअत सबसे ज़्यादा कौन से वास्ते में होती है, तेज़ रफ्तार से, ठोस में, और उसकी बनिस्बत होती उससे कम, ठोस की बनिस्बत माया में उससे कम होती है, और माया की बनिस्बत गैस में सबसे कम होती है। तो आप यहाँ पर ठोस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माया। हो गया सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट। अब सवाल नंबर 3 है, खुसूसियात के लिहाज से ज़ैल के गुरु से गैर मुतालिक लफ्ज़ अलहदा कीजिए। खुसूसियात के लिहाज से हमको क्या करना है, गैर मुतालिक चीज़ को अलहदा करना है। देखिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी और हाथ गाड़ी, देखिए इसमें सब में क्या हो रहा है, ये सब एक जैसे है। इसमें उज़लाती क़ुव्वत यूज़ हो रही है या फिर इंसानी क़ुव्वत यूज़ हो रही है। रेलगाड़ी में क्या हो रही है, मैकेनिकी क़ुव्वत यूज़ हो रही, मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, इसलिए ये इसमें से गैर मुतालिक कौन सा है, रेलगाड़ी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी। उसके बाद दूसरा जो है वो है जवानों की परेड, लट्टू की हरकत, पंखा और ज़मीन। देखिए अभी हमने देखे कि ज़मीन और पंखा क्या करते हैं, दायरवी हरकत। उसी तरह जब आप लट्टू खेलते, जो लट्टू जो होता है इस तरीक़े का, तो लट्टू भी कैसी हरकत करता है, गोल 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 ही घूमता है ना वो। जब हम उसको घुमाएंगे तो लट्टू की हरकत भी कैसी होती है, पंखा और ज़मीन के जैसी है। मतलब ये तीनों दायरवी हरकत वाले हैं। और जवानों की परेड, इसमें कैसी होती है, एहतजाजी, सीधी सीधी हरकत करते वो लोग, खत्ती हरकत या एहतजाजी हरकत वो करते हैं। इसका मतलब है कि इसका जवाब क्या है, जवानों की परेड, ये इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जवानों की परेड। उसके बाद तीसरा है आम, बड़ का दरख्त, इमली और गुलाब। देखिए अब जब हम देखेंगे, आप लोगों ने ये दरख्त देखे होंगे अपने अतराफ़ में। आम का दरख्त भी बड़ा होता है काफ़ी, बड़ का दरख्त भी काफ़ी सायादार और घना दरख्त होता है, और इमली का दरख्त भी बड़ा होता है। मतलब ये बड़े बड़े दरख्त है। और ये गुलाब का क्या होता है, पौधा होता है, छोटा होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता, उसके तना वगैरह इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है। इन सब के काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ है वो कौन सा है, गुलाब है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुलाब। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है, चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबा, सोना, लोहा, ये तीनों क्या है, धाते हैं, धाते। तांबा, सोना और लोहा ये सब धाते, और क्या है, बर्फ़ के मौसल भी होते हैं। और लकड़ी क्या है, धातनी होती है, लकड़ी इन सब से मुख्तलिफ है, इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल की मिसालों में क़ुव्वत की कौन सी क़िस्म बताई गई है, कौसैन में दिए गए मुतबादिल के ज़रिए पहचानिए। देखिए हमको मिसालें दी हुई है और हमको बताना है कि क़ुव्वत की कौन सी क़िस्म वहाँ पर इस्तेमाल हुई है। तो सबसे पहला है, अहमद रोज़ाना साइकिल के ज़रिए स्कूल जाता है। अहमद जब स्कूल साइकिल चलाते हुए जाता तो उसमें उसके पैरों के मसल्स यानी कि उज़लात यूज़ हो रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले का जवाब उज़लाती क़ुव्वत, सबसे पहला रहेगा ये। यहाँ पर लिखेंगे आप उज़लाती क़ुव्वत, अपने उज़लात का इस्तेमाल करके साइकिल चलाता है ना अहमद, तो यहाँ पर आएगा उज़लाती क़ुव्वत। उसके बाद में है, आसमान की तरफ फेंकी हुई शय नीचे आती है। ये हमको मालूम है कि ज़मीन में कशिश सक़ल होती है, उसकी वजह से ही चीज़ें जब हम ऊपर फेंकेंगे तो वो ज़मीन की तरफ आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका जवाब, सक़ली क़ुव्वत, सक़ली क़ुव्वत लिखेंगे आप, ये दूसरे का जवाब है। उसके बाद ट्रैक्टर की मदद से खेत में हल चलाना। ट्रैक्टर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है ना, मैकेनिकल चीज़ यूज़ करते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर इसका जवाब आएगा मैकेनिकी क़ुव्वत। तो इसका जवाब है मैकेनिकी क़ुव्वत, थर्ड वाला, यहाँ पर ये आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और हवा के मुख्तलिफ अज्जा कौन कौन से हैं लिखिए। हमें नीचे एक शक्ल दी हुई है और हमें उसका मुशाहिदा करना है, और हवा के मुख्तलिफ अज्जा कौन कौन से हैं वो उसमें लिखना है। तो इसका जवाब आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आपको इस शक्ल को देखना है और हमें बस इसमें से देखकर ही जवाब लिखना है। तो हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे, हवा में मंदरजा झैल अज्जा मौजूद होते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो हम लिखेंगे नंबर 1 नाइट्रोजन 78%। उसके बाद है दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21%, नंबर 2 डालकर लिखेंगे हम ऑक्सीजन 21%। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अर्गॉन, कितना है वो, 0.9
9%, तो उस तरह हम लिखेंगे अर्गॉन 0.9%। उसके बाद चौथे नंबर पर दूसरी गैसें और दीगर अज्जा कितने हैं? 0.07%। और नंबर 5 पे हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल चलने वाले एक बच्चे का पैर सांप की दुम पर पड़ने की वजह से सांप ने इस बच्चे को डस लेने पर आप इसे कौन सी तिब्बी इमदाद देंगे? तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले हम इस बच्चे को सुकून से लिटा देंगे। आपको ये बताना है कि तिब्बी इमदाद कैसी दी जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बच्चे को सुकून से लिटा देंगे और इसके पैर के जिस हिस्से पर सांप ने काटा है, मतलब कि अगर यहाँ पर इसको सांप ने काटा है ना, तो इसके यहाँ पर ऊपर की पोजीशन पर देखिए ये लिखा हुआ है, जिस हिस्से पर सांप ने काटा है इसके ऊपर वाले हिस्से पर एक कपड़ा मजबूती से बांध देंगे। सांप ने यहाँ पर काटा है ना, तो इसको यहाँ पर हम एक कपड़ा बांध देंगे मजबूती से एकदम। किस लिए बांधेंगे वो? ताकि इस सांप का जहर जिस्म के ऊपरी हिस्सों तक पहुँचने ना पाए। अगर हम यहाँ पर ही कस के कुछ कपड़ा बांध देंगे ताकत से मजबूती से, तो ये जहर इतना आसानी से इतनी जल्दी ऊपर शिफ्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, इसीलिए हम ये कपड़ा बांध रहे हैं। और अगर मुमकिन है तो जिस जगह सांप ने काटा है इस हिस्से को साबुन और पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर आपके पास वहाँ पर चीज़ें मौजूद है तो आप साबुन और पानी से इसको धोकर साफ़ कर लेंगे और उसके बाद मेडिकल की इमदाद पहुँचने का इंतज़ार करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो अब इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इस सवाल का जवाब आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं? जिस्म को मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है? इस सवाल का जवाब हमको बताना है। सवाल नंबर 7, देखिए, एक मुतवाज़न ग़िज़ा में जिस्म की नशोनुमा सेहतमंद रहने और बीमारियों से पाक रहने के लिए दरकार तमाम ग़िज़ाई अज्जा की मुनासिब मकदार होती है। सबसे पहला जुमला ये रहेगा कि मुतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं। जब हमको ये डेफिनेशन पूछ रहा है कि मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद क्या है, तो मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है? एक मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें जिस्म की नशोनुमा सेहतमंद रहने और बीमारियों से पाक रहने के लिए दरकार तमाम ग़िज़ाई अज्जा की मुनासिब मकदार होती है। अब दूसरा जो सवाल है, जिस्म को मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है, तो उसका जवाब ये है यहाँ से कि एक सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा हमें ज़रूरत के मुताबिक तवानाई फ़राहम करती है, विटामिन, मादनियात और दीगर ग़िज़ाइयत की कमियों से बचाती है और क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है। इसलिए हमारे जिस्म को मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बरक़ी मक़नातीस किस तरह तैयार किया जाता है, शक्ल की मदद से वजाहत कीजिए। इसके लिए आपको बरक़ी मक़नातीस की शक्ल बतानी है बनाकर। देखिए, आप लोग इस शक्ल का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप आपके पेपर में इस शक्ल को बना देना। बरक़ी मक़नातीस की ये शक्ल है, आपको इस शक्ल को बनाना है और उसके बाद उसकी वजाहत भी करना है। तो वजाहत हमने पेपर में कराए हुए है, बस इस शक्ल को आपको बनाना रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, उसके बाद आप खुद से ये शक्ल बना देना। देखिए, वो शक्ल आप यहाँ पर बना देंगे। वो शक्ल आप यहाँ पर बॉक्स में बना देंगे आपके पेपर में, पेंसिल की और जो चीज़ें उसको दरकार है उसकी मदद से। उसके बाद आप क्या उसकी वजाहत करेंगे, उसकी वजाहत में आप ये तमाम चीज़ें लिखेंगे। ये लिखेंगे आप, बरक़ी मक़नातीस बनाइए, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है और उसमें लिखना है ज़रूरी अशिया। ज़रूरी अशिया आपको लिखना है तकरीबन 1 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील, 1 मीटर लंबा तार तांबे का तार, एक बैटरी और दूसरी मक़नातीसी अशिया। उसके बाद फिर आपको उसका अमल लिखना है, तरीक़ाकार किस तरह बताना है। तस्वीर में बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कील के अतराफ़ तांबे का तार लपेटिए, तार के दोनों सिरे बैटरी से जोड़िए। अब लोहे की कील के करीब पिन लेकर जाइए। ये अमल करने पर हमें मालूम होता है कि पिन कील को चिपकती है और बरक़ी रॉ बंद करके देखिए क्या होता है, कील से चिपकी हुई पिन गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? बरक़ी रॉ के बंद होते ही मक़नातीसियत ख़त्म हो जाती है। ऐसे मक़नातीस को बरक़ी मक़नातीस कहते हैं। यहाँ पर आप वो शक्ल बनाएंगे जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिए तो, और उसके बाद आप ये पूरी उसकी वजाहत लिख देंगे। तो यहाँ पर आपकी शक्ल भी बन गई, उसकी वजाहत भी हो गई और उसकी अपने तारीफ़ भी बयान कर दिए कि बरक़ी मक़नातीस हम किसको कहते हैं। ये सवाल का जवाब आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सवाल जो है आपका, ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। हमको एक जदवल दी हुई है और हमको इसको मुकम्मल करना है। तो देखिए क्या है इसमें, हमारे इस्तेमाल की अशिया, आपने पिछली जमातों में पढ़े होंगे कि हमारे इस्तेमाल की अशिया को 2 ग्रुहों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है इंसान की तैयार करदा अशिया और दूसरा आपको खाली जगह दी हुई थी, यहाँ पर लिखना है आपको कुदरती अशिया। 2 ग्रुह यही है ना, इंसान की तैयार करदा अशिया का और एक कुदरती अशिया का। तो इंसान की तैयार करदा अशिया में क्या क्या आती है, जैसे कि ईंट इंसान ने बनाई है, मट्टी वगैरह कुदरती अशिया का इस्तेमाल करके ही बनाई हुई है ना, ईंट,
सीमेंट, नायलॉन, रेयॉन, ये इसमें से आप कोई एक एग्जाम्पल भी लिखे तो चलेगा। हमने आपको आसानी के लिए और 3-4 दे दिए, जो आपकी मर्ज़ी आप चाहे वो लिख सकते हैं। कुदरती अशिया को भी 2 ग्रोहों में मज़ीद बांटा गया है, एक है गैर जानदार और दूसरा है जानदार। अब जब इनके एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं तो जानदार में भी और 2 किस्में आती है, एक है हैवानात से बनी हुई, क्योंकि जानदार में हैवानात और नबातात दोनों आते हैं ना, तो जानदार में एक हैवानात से बनी हुई अशिया आती है और दूसरी नबातात से बनी हुई अशिया आती है। अब इनके जब आपको एग्जाम्पल्स यानी कि मिसालें लिखनी है तो हैवानात से क्या बनाते हैं, चमड़ा, उनकी स्किन यानी कि उनकी जिल्द का इस्तेमाल करके हम चमड़ा बनाते हैं। और नबातात से कैसे हम बनाएंगे कोई भी चीज़, तो नबातात के देखिए पत्ते होते हैं, जड़, तना, फूल, फल वगैरह, उनका इस्तेमाल करके भी हम चीज़ें बना सकते हैं ना। देखिए उसके तने को, कोई दरख्त के तने का इस्तेमाल करके हमको लकड़ी मिलती है, उस लकड़ी से हम कलम, पेंसिल बना सकते हैं। और नबातात से हासिल शुदा रंग, रंग कैसा निकालेंगे, नबातात के हम फूल लेते हैं, फूल और पत्ते, उनका इस्तेमाल करके हम उनसे कलर निकाल सकते हैं, उससे रंग हासिल कर सकते हैं और वह उस रंग से भी हम मुख्तलिफ़ अशिया बना सकते हैं। इस तरीके से आपकी ये जदवल मुकम्मल हो जाएंगी। नेक्स्ट सवाल है, आखिरी सवाल है इस पेपर का, आवाज़ की आलूदगी को रोकने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर की जा सकती है। देखिए आवाज़ की आलूदगी को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिख देना यहाँ पर, आवाज़ की आलूदगी को रोकने के लिए मंदरजा झैल एहतियाती तदाबीर की जा सकती है। एक जुमला आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप नंबरिंग करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ियों की करख्त हॉर्न बिला ज़रूरत नहीं बजाएंगे, जिसकी वजह से आवाज़ की आलूदगी होती है। तो सबसे पहला यही रहेगा, गाड़ियों के करख्त हॉर्न बिला ज़रूरत ना बजाएं। दूसरा रहेगा, घर के टीवी और रेडियो की आवाज़ इतनी रखे कि वो सिर्फ आपकी हद तक ही रहे। दूसरा जुमला ये रहेगा। तीसरा रहेगा, सवारियों की गैर ज़रूरी आवाज़ कम करने के लिए इनकी बाकायदगी से जांच करवाए। मतलब कि अगर हम जांच नहीं करें और सवारियाँ ख़राब हो रही तो उससे बिला ज़रूरत आवाज़ आती ना, उससे भी आवाज़ की आलूदगी होती है। इसलिए सवारियों की गैर ज़रूरी आवाज़ कम करने के लिए उनकी बाकायदगी से जाँच करवाएंगे। और चौथा क्या रहेगा, एहतियाती तदाबीर हमारी कारखानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और आबादी से मुनासिब फासले पर रहेंगे हम, क्योंकि उन एरियाज़ में, उन इलाकों में क्या होता है, आवाज़ की बहुत आलूदगी होती है। इसलिए आवाज़ की आलूदगी से बचने के लिए हम लोग ऐसे एरियाज़ में रहेंगे। आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, 7वीं जमात का प्री टेस्ट का पूरे 10 क्वेश्चंस का आंसर हमने आपको करा दिए। मुझे उम्मीद है आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा और ये आपके लिए काफ़ी मददगार भी साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी आइंदा नई कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक